ऑप्शन मिल गया है। चलिए ओवर टू पंकज सर। सुमंत सर। यस सर। आज का दिन सुमंत जी के लिए है। थैंक यू सर। अगेन गुड मॉर्निंग। आज जिस सेशन को लेके आए हैं वो है क्यों जरूरी है हमारे लिए सप्लीमेंट और कौन कौन सप्लीमेंट का क्या काम है और यूज करना है और किसको यूज नहीं करना है, इस पे एक ग्लांस देंगे। तो आज के समय में खास करके सप्लीमेंट हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज का खाना पीना ऐसी स्थिति है कि ना खाना शुद्ध मिल रहा है ना पानी शुद्ध मिल रहा है। तो एक ही ऑप्शन बच गया है सप्लीमेंट, कि अगर टाइम टू टाइम अगर सप्लीमेंट नहीं लेते हैं तो आप हमेशा अस्वस्थ रहेंगे और हमेशा बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन लगते रहेगा। अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं, आपका इम्यून सिस्टम बढ़िया है, तो आपके आसपास बैक्टीरिया वायरस घूमेगा भी, आपको लग भी जाएगा तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप पे कम से कम अपना लाइफ अच्छी तरह जी सकते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट पे मैं ग्लांस करना चाहूंगा जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी प्रोडक्ट तो एक बार में नहीं हो पाएगा, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रोडक्ट को मैं वन बाय वन करके बताना चाहूंगा। तो अभी शेयर करते हैं कुछ प्रोडक्ट को। पंकज सर। यस सर। आपका स्क्रीन आ रहा है, लाइफ टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी चेंज बिगिनिंग हियर। यस सर, यस सर। आगे बढ़ा दीजिए। यहां से शुरू कर दीजिए। और नीचे और नीचे। आखिर क्यों जरूरी है, सबसे पहले इस चीज को समझना। हाँ, यहाँ से सेलुलर नरिशमेंट यस सर। थेरेपी। एक मिनट होल्ड करेंगे सर, एक मिनट। एक मिनट थोड़ा सा बात कर लीजिए सर, मैं एक मिनट बाद आता हूँ। ओके ओके। पंकज सर। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। एक मिनट आप थोड़ा बंद सा कर बात कर लीजिए लीजिए। अपना, आप अपना यस म्यूट कर लें। म्यूट कर लें, म्यूट अपने आप को। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर CNT हमेशा नाम, जो नए लोग हैं हमेशा सुने होंगे CNT, लेकिन CNT क्या होता है आज उसके बारे में जानेंगे। CNT का मतलब होता है सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, कोशिकीय पोषण पद्धति। अभी तक बहुत सारी पैथी चल रही है, एलोपैथिक नाम सुने होंगे, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथिक, लेकिन ये जो हमारी वेस्टिज लेकर के आई है कोशिकीय पोषण पद्धति। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 63 खरब सेल से बना हुआ है और हमारे खराब खाने की आदतें हमारी कोशिकाओं को पोषण नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से होता क्या कि हमारा सिस्टम प्रतिरक्षण प्रणाली कमजोर हो जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। और संतुलित पोषण एवं बेहतर समावेश शरीर के कार्य पद्धति को सबसे अच्छा बनाता है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इसकी आज हमें जरूरत पड़ गई है। क्योंकि कहा जाता है जैसा आप खाते हैं
पैसा बनते हैं। और हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, हर कोई जानते हैं। लेकिन स्वास्थ्य को हम कितना बेहतर तरीके से मेंटेन कर पाते हैं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग हेल्थ को गवा गवा करके धन तो इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब हमारा हेल्थ गिर जाता है तो उसी पैसे से हम हेल्थ लाना चाहते हैं। तो होता क्या है कि जो पैसा आपने सेविंग किया वो फिर पैसा खर्च हो जाती है आपके हेल्थ पे ही। तो यहाँ पर आपको मिलती है हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो सप्लीमेंट है वो हमारे शरीर पे काम करती है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज देंगे। आप सब रेडी हैं इस चीज को सीखने के लिए? चूंकि अभी जिस तरीके के सिचुएशन चल रहा है मार्केट में कि बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो गई है, अब धीरे धीरे कम गया है, लेकिन फिर भी अपने आप को बच के रहना है। क्योंकि ये जो कोविड-19 है ये कहाँ इंतजार कर रहा है, किस रूप में इंतजार कर रहा है, कोई नहीं जानता है। तो क्यों ना आप हमेशा सुन रहे होंगे इम्यूनिटी बूस्ट, इम्यूनिटी बूस्ट, इम्यूनिटी 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 के बारे में। खास बात चीज सब जगह चल रही है, लेकिन आज से पहले ये सब चीज नहीं थी। और हमारी कंपनी वेस्टीज हमेशा से इम्यूनिटी बूस्ट पे काम कर रही थी। विमलेश जी उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए। विमलेश जी। हाँ सर। हाँ चलिए, इंस्ट्रक्शन के लिए थोड़ा खेद है। थैंक यू सर। देखिए सर, यहाँ पे कहा जाता है कि कोशिकीय पोषण पद्धति सेलुलर नेशनल थेरेपी के पे हमारा प्रोडक्ट काम करती है कि मानव का शरीर जो है 63 खरब से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। अब इतना सारा कोशिका है जिसको हेल्दी रखने के लिए और हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ये सारे सप्लीमेंट हमें बहुत जरूरी है। और नहीं अगर इसको संतुलन रखेंगे तो क्या होगा, हमेशा हम बीमार रखेंगे, किसी न किसी सर्दी खांसी जुकाम से हमेशा परेशान रहेंगे। हमारा टिश्यू जो है अगर डैमेज करता है तो हमें बहुत सारे अंगों से विकलांग हो जाएंगे। तो इसको अगर सही रखना है तो हमें इस सप्लीमेंट का हमेशा प्रयोग करते रहना पड़ेगा। और इतना ज्यादा हमारे पास से कोशिका ऊतक अंग शरीर जो भी है सब कहीं ना कहीं हमारा ये मतलब जो एक बना हुआ है जिसमें हमारा भोजन जाता है, टोटल क्या बोलते हैं उसको, मिनरल्स विटामिन जो मिलता है उसको बहुत ही जरूरी है और वो मिलता है हमारा भोजन से। तो आज का भोजन जो है बहुत ही प्रदूषित हो चुका है, जिसे यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे शरीर को जरूरत है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फैट फाइबर जो मिलता है स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और स्वच्छ खाना से। ये मिलता है, लेकिन अभी क्या मिल रहा है, प्रदूषित हवा, दूषित पानी और फास्ट फूड। प्रदूषित हवा और प्रदूषित पानी, मिलावटी खाना जिससे आप लोग उल्टा सीधा खाते नहीं मिलता है, फास्ट फूड जैसे सिगरेट, शराब, बहुत सारी चीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे है कि हमारा इम्यून सिस्टम तो कमजोर हो रहा है, हमारा बहुत सारा अंग डैमेज होते चला जा रहा है। और इस सब कारण क्या है कि तनाव, रोग प्रतिरोध क्षमता में कमी आ रही है, इंद्रियों की क्षमता में कमी आ रही है, शरीर का संतुलन घटते जा रहा है, मतलब असंतुलित होते जा रहा है। उम्र का प्रभाव, जल्दी हम लोग बूढ़ा होते चले जा रहे हैं। जहाँ पे आदमी अभी 30 का हुआ वहां 60 का दिखता है। अन्य शारीरिक बीमारियां होते चली जा रही है। और अगर हमारे शरीर है बीमारी से अन्य कारण है कि इसमें तनाव, खेती में हानिकारक रसायनों का प्रयोग करते हैं जिससे कारण प्रॉब्लम होती है, खाद्य उत्पादों में मिलावट होती है जिस कारण वातावरण में प्रदूषण, भोजन में अनियमितता, पैक भोजन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा कच्चा भोजन का प्रयोग करें जो हमें नेचुरल अवस्था में मिलती है।
और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैक भोजन करते हैं, नूडल्स, मैगी, या भी अगर खाते हैं दूध है तो पैकेट बंद ही खाते हैं, क्योंकि हर जगह हमें गाय और भैंस का दूध नहीं मिल पाता है, इससे पैकेट का दूध इस्तेमाल करते हैं, और वो आपको नहीं पता वो कैसे केमिकल से बन रहा है। तो यहाँ पे पैकेट बंद का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना कम कीजिए, और आप नेचुरल खाना जो आपको नेचर से मिल रहा है उसका प्रयोग ज्यादा, जैसे दूध भी है तो डायरेक्ट गाय या भैंस का हो उसका इस्तेमाल कीजिए, पैकेट का ना करें। भोजन को प्रकृति रूप में ना लें। चलिए आगे बढ़ते हैं सप्लीमेंट पे कि कौन कौन सप्लीमेंट आपको किस रूप में आपको बेनिफिट देगा। तो सबसे पहले आते हैं, यहाँ पे हमारा है एस्परुलिना, वेस्टिज एस्परुलिना। तो एस्परुलिना एक समुद्री शैवाल है, जलीय पौधा है। यह जो है सबसे पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन देने वाला जो आया तो ऑक्सीजन ही, वो एस्परुलिना ही आया, जो समझिए स्प्रिंग के आकार का समुद्र की तली में नमकीन पानी में ही पाया जाता है। अगर इसको कृत्रिम रूप से लोग पैदा भी करते हैं तो नमकीन पानी में लोग अभी पैदा करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन पहले जो मिलता था समुद्र में मिलता था। और यह समझिए कि वर्षों पुराना, मतलब 300 वर्ष पुराना ये समुद्र में पाया गया, जिससे वहां के जीव जंतु को भरपूर ऑक्सीजन मिला। और आज भी वहां पे जितने जीव जंतु हैं इस एस्परुलिना को खा करके वर्षों जिंदा रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कछुआ 300 साल जिंदा रहता है। यह खाता क्या है, तो ये नीचे तली में जाकर के वो एस्परुलिना शैवाल ही खाता है, जिसका अंग्रेजी रूप बोलते हैं शैवाल। वो शैवाल ही खाता है और पूर्ण रूप से स्वस्थ भी रहता है। कभी आपने सुना भी नहीं होगा कि कछुआ किसी बीमारी से ग्रसित हुआ, मछली बीमारी से ग्रसित होता मर जाता, लेकिन कछुआ आज तक नहीं सुने होंगे। और सबसे ज्यादा समय वही जीता है कछुआ, 300 साल। तो अगर हम लोग इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग 100-200 साल भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आदमी इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जो इस्तेमाल करते हैं देखिए बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। इसमें जो है आपको लगभग 46 मिनरल्स विटामिन हमारे बॉडी को चाहिए, लेकिन एस्परुलिना आपको 45 देता है। ओनली विटामिन सी आपको एस्परुलिना नहीं दे पाता है। जो हमारे कंपनी ने वो भी लाया है कि ओनली विटामिन सी आपको बॉडी को कैसे मिलेगा, उसको आगे बताएंगे। तो 43 आपका जो है मिनरल्स विटामिन जो है आपको एस्परुलिना ओनली आपके बॉडी में पूरा करता है, जिससे देखिए कि इसमें प्रोटीन है, 13 प्रकार के मिनरल्स हैं, 13 प्रकार के विटामिन हैं, नेचुरल पिगामेंट है, ये सब आपको टोटल आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे फायदा क्या क्या है, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बीमारियों से बचाता है आपको, दिल या धमनियों को स्वस्थ रखता है, पाचन तंत्र में भी सहायता होता है, शरीर की नेचुरल तरीके से सफाई करता है, विषैले पदार्थों को आपको बाहर निकालता है, आंख की रोशनी को भी आपको बढ़ाता है, खून की कमी को भी दूर करता है, और बेहतर एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा प्रदान करता है, कैंसर के खतरों से भी दूर करता है। मैं बता दूं कि एस्परुलिना ऐसी प्रोडक्ट है जिसको अगर आप लेते हैं तो आपके बॉडी में बहुत ही जबरदस्त फायदा करता है। हो सकता है एक आदमी अगर कमजोरी, जैसे लगता है कि कमजोरी हो रहा है तो लोग खास करके एस्परुलिना देते हैं कि 4 एस्परुलिना खा लो, पानी पी लो, आप थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाओगे। या जो धावक है वो एस्परुलिना लेकर के आप दौड़ता है तो थकान महसूस नहीं होता है और काफी एनर्जी के साथ दौड़ता है। तो उसके साथ साथ अगर आंखों का जिनका भी प्रॉब्लम है, अगर एस्परुलिना रेगुलर ले रहे हैं तो आंखों की समस्या भी दूर हो जाती है। बहुत ऐसा केस हुआ है जिसमें मैंने वो बोला कि बहुत वीक है, हम उनका एस्परुलिना दे दिए और उनका आंख पे चश्मा लगा हुआ था, लेकिन 3-4 महीना लगातार यूज किए तो अपने आप में स्ट्रेंथ तो फील किया कि मैं मजबूत हो रहा हूँ, और बोले कि चश्मा भी उतर गया कि अब ऐसे ही इतना बेहतर दिखता है तो चश्मा लगाने की जरूरत क्या है। तो समझिए कि आप एक प्रोडक्ट एक चीज के लिए खा रहे हैं, आपको फायदा अनेक हो रहा है। जिनको लगता है कि वेन की भी समस्या हो रही है, कमजोरी हो रही है, जहां तहां पैर हाथ में टेटेनी टाइप की भी हो रहे हैं, तो उनको भी इससे काफी राहत मिलेगी। जिनको खून की कमी हो रही है उनको भी राहत मिलेगी। तो इसको दिन में 2 बार आप ले सकते हैं, सुबह शाम, या 1-1 करके 3 बार आप इसको ले सकते हैं। लेकिन एस्परुलिना जब भी खाते हैं पानी भरपूर पिए, क्योंकि ये जलीय पौधा है, जितना जल इनको मिलेगा
उतना ही ज्यादा आपको एनर्जी देगी। इसीलिए जब भी एस्पिरिन खाएं, खास करके रात में इसलिए मना किया जाता है कि रात में खाएंगे पानी नहीं पिएंगे तो रात में क्या होगा, आपका मुंह सूखने लगेगा, प्यास ज्यादा लगने लगेगा, क्योंकि ये पानी का डिमांड करेगा। तो प्रयास करें रात में ना खाएं, दिन में ही खाएं और पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। तो ये एस्पिरिन हर तरह से आपको बेनिफिट देगा। दूसरा चीज, एस्पिरिन किनको लेना चाहिए किनको नहीं चाहिए। जितने भी स्वस्थ लोग हैं सब ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको बीमारी ना होने के लिए लिया जाता है, ना कि बीमारी होने के बाद। बीमारी होने के बाद बहुत सारे ऐसे बीमारी जहाँ पे एस्पिरिन नहीं लेंगे, जैसे जिनको शुगर बढ़ा हुआ है वो एस्पिरिन नहीं लेंगे। कोई भी बीमारी अगर बढ़ा हुआ है तो वहां पे एस्पिरिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये आप इंस्टेंट एनर्जी देगा तो आपकी बीमारी और बढ़ सकती है। इसलिए एस्पिरिन खाने के पहले इस चीज को ध्यान रखना है, या किसी को दे रहे हैं तो उनको ध्यान रखना है कि उनको एस्पिरिन दे रहे हैं तो उनको कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे शुगर बढ़ा हुआ कि नहीं, थायराइड बढ़ा हुआ कि नहीं, ये सब अवस्था में आप इनको न दें। नहीं तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट वहां पे बदनाम हो जाएगी और आपका बिजनेस वहां चौपट हो जाएगी। इसलिए सोच समझ के प्रोडक्ट को देना है। तो इस एस्पिरिन फायदा भी है, और अगर सही समझ के नहीं देंगे तो वहां नुकसान भी कर सकता है। इसलिए प्रयास करें कि आप अपने सीनियर से या जो जानकार हैं उनसे पूछ लें, या उनके बारे में भी जानकारी ले लें जिनको आप दे रहे हैं कि किसी ढंग का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आगे चलते हैं। नोनी, ये नोनी आपके बॉडी में कैसे काम करता है? तो नोनी ये आपका मोरिंडा सिट्रीफोलिया, ये आपका नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है। ये अनानास प्रजाति का फल है, ये जिसमें जेरोनाइन भरपूर मात्रा में होता है। क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब इनिशियल अवस्था में जब हम यंग होते हैं उस समय हमारे बॉडी में जेरोनाइन भरपूर मात्रा में होता है, जिससे हमारा पौष से खुला रहता है और हमारा जो है पाचन शक्ति बहुत बढ़िया रहता है। जिससे कोई भी खाना खाए और आपका पौष खुला है तो ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है कि आपका जितना खाए उतना आपके बॉडी में ऑब्जर्व हो गया। किसी किसी को बीमारी के कारण देखिएगा कि कम उम्र में भी खाना नहीं पचता है। इसका कारण यही होता है कि उसमें जेरोनाइन का क्षय हो जाता है, और क्षय होने के कारण पौष धीरे धीरे बंद हो जाता है। हर तरह का पौष, वो आपका लीवर का पौष हो, आपका स्किन का पौष हो, हर जगह बंद होने लगता है, डेड होने लगता है, जिससे कि न पसीना निकल पाता है और ना आपके बॉडी में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में जा पाता है, जिससे कि आपका टॉक्सिन भी नहीं निकलता है और पाचन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो जेरोनाइन का हमारे बॉडी में होना बहुत ही जरूरी है, और जो आपको पूरा करेगा नोनी। अगर नोनी खास करके 30 साल के बाद हर आदमी को लेना चाहिए, क्योंकि लगभग 25 से 30 के बाद हर किसी में पाचन क्षमता कमने लगता है, सेल्स बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है और डेड होने की प्रक्रिया ज्यादा हो जाती है, जिससे होता है कि छिद्रे जो है बंद। अगर आप नोनी लेते हैं जिससे आपके बॉडी में जेरोनाइन ज्यादा पैदा होगा तो आपका पौष खुलेगा और आप का पाचन शक्ति धीरे धीरे मजबूत होता चला जाएगा। और जब पाचन शक्ति मजबूत हो जाएगा तो आपका मिनरल्स विटामिन जो भी खाना खाते हैं वो आपके बॉडी में 100% लगेगा। वो लोग बोलते होंगे कि खाना खाता है बचवा, इसमें लगता नहीं है। नहीं लगने का कारण है उसका पौष धीरे धीरे बंद हो चुका है। तो पौष बंद होने का कारण वो ये जेरोनाइन की कमी, और वो एक ही चीज पूरा कर सकता है, नोनी। तो हर किसी को जिनको भी ऐसा प्रॉब्लम होता है उनको नोनी जरूर दें। जैसे नोनी खाने के फायदे बहुत सारे हैं। जिनको सांस की तकलीफ हो रही है, गठिया, जकड़न, जोड़ों का दर्द, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, माइग्रेन, ये सब भी नोनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मसूड़ों का दर्द होता है, अनियमित मासिक धर्म होता है, सोराइसिस होता है, चर्म रोग होता है, नपुंसकता दूर करने में भी नोनी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये हमें बहुत ही अपने लायक है। इसको धरती का अमृत भी कहा जाता है। ये अगर रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में सेल्स डेड होने की प्रक्रिया कम जाएगी और बनने की प्रक्रिया बढ़ जाएगी, तो आपका स्किन भी बेहतर रहेगा। देखिए बच्चों का स्किन कितना एकदम सॉफ्ट रहता है, तो अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपका स्किन भी बेहतर से बेहतर हो जाएगा। इसका इस्तेमाल करने का तरीका है कि खाली पेट में आप अगर कोई इनिशियल आदमी ले रहे हैं तो 5 दिन खाएं और फिर 2 दिन छोड़ दें, 5 दिन खाएं फिर छोड़ दें।
तो ऐसे करने से क्या है कि ये आपके बॉडी में एडजस्ट हो जाएगा और करीब करीब 10 से 15 दिन बाद फिर आप उसको रेगुलर 2 टैबलेट खाली पेट में सुसुम पानी में इसका इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आपको 1 घंटा तक खाने के बाद कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो अपना काम करेगा सफा करने का और पॉज खोलने का। अगर खाना तुरंत खा लेते हैं तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जितना बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए नोनी खाते हैं तो 1 घंटा तक कुछ नहीं खाएं तो ज्यादा बेहतर होता है। और ये आप सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम 2-2 टैबलेट ले सकते हैं, तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ पे नोनी जो है और भी अनेक जगह काम करता है, छोटे छोटे फायदे। जैसे मैं बता दूं कि अगर किसी के घर में किसी को वोमिटिंग या लैट्रिन हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे आप नोनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर घर में नोनी है तो एक छोटा कप चाय बनाएं, या चाय भी नहीं है तो कोई बात नहीं, गर्म पानी लें और उसमें 1 कप और उसमें 2 नोनी को टैबलेट को खोल करके उसमें डाल दें, डाल करके घोल करके और उसमें उनको पिलाइए। 5 मिनट में एक बार, मतलब 15 मिनट में 3 कप उनको पिला देना है लगातार, 5 मिनट गैप करके। उसके बाद देखिए तो उनको लैट्रिन और वोमिटिंग सब बंद हो जाएगा, कहीं बाहर से टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा बहुत सारा केस मैंने सॉल्व किया है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको बेनिफिट मिला है, कुछ बताएंगे भी। तो इसका इस्तेमाल करके आप छोटे छोटे फायदे भी नोनी का ले सकते हैं। जिनको अपच टाइप हो रहा है, या लग रहा है कि पेट में गैस हो रहा है, ठीक है, या नहीं पचा है, धुआं ढेकार आ रहा है, उस अवस्था में भी उस टाइप से 3 बार दे सकते हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपको नोनी का फायदा मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि नोनी के बाद आता है एक कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम आता है, ये है आपकी गाय का फेनुसिसु बोलते हैं। ये जो होता है 6 घंटे के अंदर गाय जो दूध बच्चे देती है, और बच्चे देने के बाद 6 घंटे के अंदर जो दूध निकलता है जिसको हम लोग फेनुस बोलते हैं, और वो जो होता है फेनुस तो 2-3 दिन तक निकलता है, लेकिन 6 घंटे तक जो निकलता है वो सबसे ज्यादा एंटीबॉडी बनाता है, और उसी को कोलेस्ट्रम बोलते हैं। वो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बढ़ाने का सबसे ज्यादा काम करता है। कहने का मतलब है ये प्रकृति रूप से मिलता है कि बच्चे को समझिए जब तक जिंदा रहेगा बच्चा, उसके बॉडी में एंटीबॉडी बनाने का वो 6 घंटे का जो फेनुस होता है वो काम करता है। वो जानवर हो या आदमी हो, वो जो दूध होता है, अगर वो दूध नहीं पीता है जो बच्चा, समझिए उनके बॉडी में एंटीबॉडी की हमेशा कमी रहती है। वही 6 घंटे के अंदर का दूध पीना बहुत ही जरूरी होता है, जो लाइफ टाइम जब तक आप जिंदा हैं आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बढ़ाने का काम वो करता है। इसीलिए जो और ये जो फेनुस है उसी वो गाय में सालों भर जो दूध देती है उसमें उसी प्रकार का दूध जो है एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। उसी का एक बना हुआ टैबलेट है जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। इससे बहुत सारा फायदा है। इसमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, जिसमें बीमारियों के लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। आप कोई भी बीमारी आ जाएगा भी तो आप उससे लड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है आपका बातें बताएंगे कि ये आपका कैसे काम करता है। उसका एक प्रोडक्ट है उसके बारे में बताएंगे, उसमें एक चीज आएगा। इसमें वाइटल इम्यूनोग्लोबिन और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। 8 प्रकार के ग्रोथ फैक्टर इंसुलिन बढ़ाने वाली कारक भी होती है। देखिए कोलेस्ट्रम यहाँ पे जिसको शुगर पेशेंट हैं उनको भी देते हैं, क्योंकि इंसुलिन बढ़ाने वाला काम करता है। आपको अगर शुगर में 3 प्रोडक्ट देते हैं उनके साथ में, अगर कोलेस्ट्रम भी दे दें तो उनको लाइफ टाइम के लिए शुगर खत्म हो जाएगी। तो कोलेस्ट्रम भी उनके साथ देना बहुत जरूरी है। यह हमारी नई कोशिकाओं उत्को टिश्यू का निर्माण भी करती है और पुराने को मरम्मत भी करती है, त्वचा को लचीला बनाती है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। और इसका खाने का है 2 कैप्सूल डेली आप इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम। तो एक कोलेस्ट्रम का जिनको भी जो बच्चे एकदम सूखे हैं, जिनका रिकेट्स का बीमारी बोलते हैं, सुखंडी का बीमारी, या बच्चा ग्रोथ नहीं हो रहा, चल नहीं पा रहा है, उसका माइंड का विकास नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उनको दांत आने में समस्या हो रही है, कभी भी ऐसा होता है तो बच्चे को ऐसे तो बोलता है कि आपको 5 साल बाद देना है, लेकिन आप 2 साल से बच्चे को इसको खोल करके टैबलेट खोल करके, छोटा बच्चा है तो आधा दीजिए, उसको मुंह में डाल दीजिए,
और अगर बड़ा है तो उसको एक टैबलेट पूरा दे सकते हैं। अगर 10 साल से ऊपर का बच्चा है तो टैबलेट के साथ में भी दे सकते हैं उसको। इसको काफी बेनिफिट मिलेगा। जो बच्चा हमेशा बीमार रहता है, बच्चा या बूढ़ा कोई भी बार बार बीमारी होता है, सर्दी खांसी एलर्जी होता है, उनको आप कोलेस्ट्रम रेगुलर इस्तेमाल करेंगे, उनको काफी बेनिफिट मिलेगा। और जिनको लगता है कोलेस्ट्रम में टैबलेट फॉर्म में नहीं लेंगे, उनको खोल के दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं, हल्का मीठा लगता है, तो ये आप इस्तेमाल सकते हैं। जो बच्चों को मान ली डायरेक्ट नहीं लेता, उसको दूध में डाल करके भी इसको ले सकते हैं, तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। बच्चा जल्दी चलने भी लगेगा और उसका माइंड का भी विकास होगा। ये आपको सबसे बेहतर काम करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं वेस्टिस आंवला। आंवला के बारे में सबको जानते होंगे, आंवला खाए होंगे, कच्चा आंवला भी खाए होंगे। हल्का खट्टा लगता है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट है भी, जो आपके बॉडी से जहर को निकालता है, प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। और इसके खाने से आपको बहुत सारे बालों की समस्या, स्किन की समस्या, अंदर पाचन शक्ति जो है, ये सब आपको बढ़ाती है। तो आंवला दिन में 2 कैप्सूल ले सकते हैं खाना खाने के बाद, और एक कोलेस्ट्रम भी खाना खाने के बाद ही लेना है। तो भेषज आंवला का फायदा है। आंवला एक चीज ये करते हैं कि आंवला खाने के बाद, इसमें तो टैबलेट में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंवला कभी भी खाते हैं कच्चा आंवला, तो खाने के तुरंत 10 से 15 मिनट तक के पानी, ठंडा पानी ना पिए। अगर पानी पीते हैं तो गर्म पानी पिए। ठंडा पानी पीने से यहाँ पे गांठ बनने की समस्याएं ज्यादा होती है, इसलिए आंवला खा करके ठंडा पानी ना पिए और गर्म पानी पिए, सुसुम पानी, तो ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। इसलिए आंवला का एक रिस्ट्रिक्शन है, वो आप करेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। अब यहाँ पे आते हैं वेस्टिस फ्लैक्स ऑयल। आप लोग सब जानते हैं, तीसी आपके घर में होता होगा, जिसको फ्लैक्स सीड बोलते हैं। और पहले लोग, जितने पुराने लोग थे, इसको ज्यादा इस्तेमाल करते थे, जिनके आज तक समस्याएं नहीं होती थी, न भी ब्लॉकेज की समस्याएं, न कोई वेन की समस्या, बूढ़े तक बिल्कुल स्वस्थ रहते थे। मरना तो सबको है, लेकिन एक स्वस्थ अवस्था में मरना, एक अस्वस्थ अवस्था में मरना, दोनों में काफी अंतर होता है। तो आप स्वस्थ रह करके बूढ़े तक स्वस्थ रहें, इसके लिए वेस्टिस फ्लैक्स ऑयल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें समझिए कि मछली के तेल से मतलब 14 गुना अधिक इसमें आपको ओमेगा पाया जाता है। समझिए कि यह आपको डस्ट के रूप में भी खा सकते हैं, आपको तेल के रूप में भी खा सकते हैं। पहले के लोग नाग पंचमी में एक पूजा होता था, जिसमें लोग तेल में पुआ खाते थे। अगर साल में 2 बार भी अगर इस तेल में पुआ खा लिए, तो समझिए आपकी बॉडी को एकदम बिल्कुल सर्विसिंग कर देगा। जितना वेन्स है, वेन की समस्याएं, सिकुड़ने की समस्याएं, वेन ब्लॉकेज की समस्याएं, ये सबको दूर कर देगा। आंख में जिनका कमजोरी हो रहा है, उनको भी समस्याएं दूर करेगा। ठीक है, हर रंग की समस्याएं को दूर करेगा। इसमें होता ओमेगा 3, ओमेगा 6 से, ये समझिए कि मछली के तेल से 50 गुना अधिक पाया जाता है। यह शरीर की लगभग हर प्रणाली, जैसे दिल की नसें, इम्यून प्रणाली, रक्त संचार, संतुनापति, स्नायु प्रणाली और जोड़ों, जैसे फ्लैक्स तेल से फायदा मिलता है। यहाँ पे कहा जाता है जोड़ों की जिनकी समस्याएं होती है, सबसे पहले हम फ्लैक्स ऑयल ही उनको देते हैं। इसमें जोड़ों की समस्याएं में हम 2-3 प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है, जिसमें होता है कि पहले फ्लैक्स ऑयल दे करके 1-2 महीना उनके हर चीज को फ्लेक्सिबल करते हैं, उनके बाद ही कैल्शियम और ग्लूकोसामाइन देते हैं। अगर डायरेक्ट ग्लूकोसामाइन देंगे तो उनकी दर्द बढ़ जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि अगर जिनको भी ज्वाइंट पेन की समस्या है, उनको फ्लैक्स ऑयल 3 महीना खिलाइए, उसके बाद ही ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम दीजिए, तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और उनका दर्द उतना नहीं बढ़ेगा। इसलिए फ्लैक्स ऑयल हर परिस्थिति में फायदा करेगा। जिनका रक्त संचार नहीं बढ़िया से हो रहा है, जिनका ब्लड क्लोथिंग बढ़ा हुआ है, खून गाढ़ा हो गया है, उनको भी फ्लैक्स ऑयल अगर देते हैं तो धीरे धीरे वो पतला कर देगा, और जिससे कि ब्लॉकेज की समस्या नहीं आएगी। क्या है, ब्लड अगर गाढ़ा हो जाता है, अगर फास्ट वर्क करते हैं तो सर्कुलेशन सही नहीं हो पाता है, और क्या है कि दिल की नसें ब्लॉक हो जाती है, जिससे उनके हार्ट अटैक हो जाती है। तो फ्लैक्स ऑयल अगर रेगुलर खाते हैं तो बिल्कुल आपका ठीक ठाक रहेगा। दूसरा चीज, जिनको भी 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गया है, अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वो जो है फ्लैक्स ऑयल का इस्तेमाल दोनों आदमी करते हैं, तो उनको बेनिफिट मिलेगा। जिनके नपुंसकता की शिकायत है, फ्लैक्स ऑयल इस्तेमाल करें, उनको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा।
एक गुर्दे को भी अच्छी तरह, मतलब किडनी को भी अच्छी तरह साफ करता है। हम एक ही चीज में बोलना चाहेंगे कि ये पूरी तरह बॉडी को सर्विसिंग कर देता है अगर इसको खाते हैं तो यहाँ पर आपको बताता है कि गुर्दा भी साफ करता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, रंग दोष को भी दूर करता है। बताइए, एक कलर ब्लाइंडनेस को भी दूर करता है। अगर जिनको है बचपन से अगर इस्तेमाल करेंगे तो मैं भी हो सकता है दूर कर दे। ऐसे तो कहा जाता है कलर ब्लाइंडनेस एक बार हो गया तो लाइफ टाइम वो कभी दूर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे तो बोलता है होता है, लेकिन प्रयास करने में क्या जाता है। थकी मांसपेशियों को जल्दी चुस्त करता है, मोटापे को भी कम करता है। फ्लैक्स अगर लेते हैं तो अनावश्यक फैट आपकी बॉडी से ये हटाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बेहतर से बेहतर बनाता है। जिनका मासिक धर्म का प्रॉब्लम है उनको भी बेहतर से बेहतर बनाता है। तो एक कैप्सूल समझिए कि कितना बेनिफिट आपको दे रहा है कि आंख नाक सब जगह आपका काम कर रहा है। ये है आपको एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, आपको खाना खाने के बाद यहाँ पे लिखा है, लेकिन खाना खाने के साथ अगर इस्तेमाल करें तो ये आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि ये भोजन है। अब भोजन अगर भोजन के साथ सॉरी टू इंटरप्ट सुमन जी कि अभी सेशन जो है 40 मिनट पूरा होने जा रहा है, तो सारे पार्टिसिपेंट फिर से लॉग इन करेंगे और फिर से जुटेंगे, क्योंकि आज का सेशन और भी बहुत काफी नॉलेज लेना है सप्लीमेंट के बारे में। तो 46 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं, तो जल्द से जल्द फिर से रीज्वाइन करेंगे। विमलेश जी।